इजराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बार फिर मिसाइल हमला किया। इस बार उनके निशाने पर था इजराइल का मशहूर बेन गुरियन एयरपोर्ट। बताया जा रहा है कि हूतियों ने एक बार हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली ने समय रहते हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि इस हमले से किसी प्रकार की जान माल की हानि की सूचना नहीं है, लेकिन इससे इजरायली नागरिकों के बीच भय का माहौल बन गया। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने इस हमले की पुष्टि की और साफ कहा कि यह हमला गाजा में हो रहे संघर्ष के विरोध में और फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई और घेराबंदी जारी रहेगी, हूती विद्रोही हमले करते रहेंगे। हूती गुट पिछले साल नवंबर से ही इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते आ रहा है। इजरायली शहरों में आधी रात को सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। राजधानी तेल अवीव, अश्केलोन और इलाद जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों लोग रातों रात बम शेल्टरों में जाने को मजबूर हो गए। हालांकि इजरायली आपातकालीन सेवा मैगन डेविड आदोम ने किसी प्रकार की बड़ी क्षति या घायल होने की जानकारी नहीं दी। इससे पहले भी यमन की सेनाएं इजराइल के विभिन्न सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना चुकी हैं। 2 दिन पहले यमन की ओर से 3 ड्रोन हमले किए गए थे, जिनमें सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। यमन की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि ये सभी हमले गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। हूती विद्रोही सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने अक्टूबर 2023 में गाजा पर शुरू हुए इजरायली हमलों के जवाब में रणनीतिक समुद्री नाकाबंदी भी लागू की थी। इसका मकसद इजराइल की सैन्य सामग्री की आपूर्ति रोकना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान गाजा में हो रही मानवीय त्रासदी की ओर ले जाना था। गौरतलब है कि इस लंबे और भयावह युद्ध में अब तक करीब 61,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यमन की सेनाओं ने साफ कर दिया है कि ये हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक गाजा में इजरायली हमले बंद नहीं होते और वहां से नाकाबंदी हटा नहीं ली जाती।